नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से डिफेंस रिएक्शन चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ। वो वीडियो है इंडिया एंड पाकिस्तान माइनॉरिटी राइट, पाकिस्तान पब्लिक एक्शन, क्लिक वॉइस। जो चैनल का नाम है क्लिक वॉइस, ठीक है। तो पहले वीडियो देख लेते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। हालांकि हम जानते हैं उन्हें पाकिस्तानियों को कुछ आइडिया ज़्यादा होता नहीं है इंडिया में माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं पहले, उसके बाद जो मैं अपना ओपिनियन दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अब्बास अली। सर क्या करते हैं आप? मैं भी अपना काम करता हूँ, बिजनेस है मेरा। बिजनेस करते हैं। सर अगर हम लोग बात करें इंडियन मुस्लिम्स की, तो हमेशा अगर हम लोग इंडियन मुस्लिम्स की बात करते हैं तो हमेशा हमारे माइंड में आता है जुल्म सितम हो रहा है या फिर उनको मारपीट की जा रही है। तो क्या ऐसा है कि उनके ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है और हम वहाँ के जो लोग हैं वो इंडिया पाकिस्तान मुस्लिम्स को जो है मुस्लिम मिनोरिटीज है उनको पसंद नहीं करते? अच्छा, ऐसा है कि ये चीज़ें हमें दिखाई जाती है मीडिया के ऊपर। ठीक है, हमारा मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, हमें ये चीज़ें दिखाई जाती हैं कि इंडियन जो हैं वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। तो किसी हद तक ये बात ठीक भी है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पूरा का पूरा देखें, पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं इससे कहीं ज़्यादा इंडिया में है, ठीक है। वैसे जो आपने कहा किसी हद तक ठीक है, बहुत किस तक है मुझे ज़रा बताएंगे। क्या वो व्हाट्सअप तक है, आपके न्यूज़ चैनल मीडिया तक है, या फेक है, क्या है, कहाँ तक ठीक है, मुझे बताएंगे। अगर किसी को पता है तो बता दीजिएगा। दरअसल मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि ये जो झूठी खबरें फैलाते हैं उनकी न्यूज़ मीडिया, मतलब कौन से प्रूफ के साथ ये दिखाती है मुझे समझ में नहीं आता। खास करके जब 370 आर्टिकल हट गया है, अब वहाँ पर अब पत्थरबाजी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है तब। वरना तो ये लोग माइनॉरिटीज के बारे में अगर कुछ भी ना कर पाए तो सीधे चले जाते हैं कश्मीर के ऊपर। इस्लाम मतलब इस्लामोफोबिया वहाँ पर है, वहाँ पर मुस्लिम से ये हो रहे हैं, वो हो गया, मतलब पता नहीं क्या क्या है। अगर कोई इक्का दुक्का वाकयात हो भी जाते हैं तो वो हम उसको ये नहीं कह सकते कि जनाब होता ही ऐसे है। हो सकती हैं चीज़ें, होती भी हों, लेकिन इस लेवल पे शायद ना होती हों। और पाकिस्तान के अंदर भी जो इंडिया के पाकिस्तान मतलब कि इंडियन जो लोग हैं वो भी ये चीज़ कहते हैं कि इंडियन मिनोरिटीज जो है हिंदू जो है वो यहाँ पर मुसलमानों की कंट्री यानी पाकिस्तान में जो है वो सेफ नहीं है। तो क्या ऐसा है कि पाकिस्तान में कोई मिनोरिटी सेफ नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो हर तबके का बंदा है, हर मसलक का बंदा है यहाँ के अंदर, और हर मजहब का बंदा मौजूद है। आप क्रिश्चियंस ले लें, आप सिख ले लें। हर तबके का बंदा है, ठीक है, मान लेता हूँ हर तबके का बंदा है, लेकिन उनकी जो संख्या है वो भी तो देखी जाए। जब पाकिस्तान बना तब उनकी संख्या कितनी थी, कितने परसेंटेज में थे, और अब वो किस परसेंटेज में है वो भी तो देखी जाए। तभी तो आप उन पर जो है मतलब उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जुल्म हो रहा है या नहीं, इनके साथ इंसाफ हो रहा है या नहीं, तभी तो आप बता पाएंगे। और पाकिस्तान की अगर देखी जाए पॉपुलेशन की परसेंटेज में तो आप ठीक से कह सकते हैं कि कितनी वहाँ पर जुल्म होती है और कितनी नहीं। आए दिन खबर आती है कि हर साल हजारों लड़कियों को जबरन कन्वर्ट कर दिया जाता है मुस्लिम में। वही जबरदस्त 2023 में एंडिंग के मतलब सितंबर महीने में कहीं पर देखा था मैंने, एक जो है सिख बच्ची को लिया गया, उसे जबरन कन्वर्ट कर दिया गया और उनके फैमिली को वापस तक नहीं किया गया। और जब वो पुलिस स्टेशन पे उनके जो FIR वो भी लिखा नहीं गया। तो कितनी माइनॉरिटी सेफ है वहाँ पर, इसी बात से आप पता लगा सकते हैं। हाँ, और जो क्रिश्चियन के साथ पिछले साल एंड में जो हुआ, उनके जो चर्चेस तोड़े गए, जो भी कुछ हुआ, आप आराम से देख सकते हैं कि कितने कुछ हो गया। और उससे पहले एक जो मंदिर है उसको डिमोलिश कर दिया गया, वो बिना किसी कारण के, वो भी रातों रात। तो इससे पता लग जाता है ना आराम से। या फिर और कुछ चीज़ें हैं आपके लिए जो माइनॉरिटीज़ को दिखा जाना चाहिए, मतलब माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म हो रहे हैं या नहीं। मैं खुद ननकाना साहब से बिलोंग करता हूँ, मुझे आइडिया है, वहाँ पे सिख कम्युनिटी है, और जितना मेरे ख्याल से सिखों की रिस्पेक्ट की जाती है शायद उतनी मुसलमानों की भी नहीं की जाती, ठीक है। और ये हम लोग खुद करते हैं। बीइंग अ मुस्लिम भी हमारा ये माना कि बेशक किसी का कोई भी मजहब हो, हम उसको गलत नहीं कहते, ठीक है। उसका अपना राइट है, अपना मजहब है, वो जैसे मर्जी चले। और पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें बहुत कम है। इंडिया के अंदर भी अब देखा जाए तो मीडिया जो दिखाता है, हमारा मीडिया या हमारा सोशल मीडिया जिसके ऊपर हम चीज़ें देख रहे होते हैं, किसी हद तक हमें लगता है कि जुल्म ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे। लेकिन हो सकता है वहाँ पे जाके देखें तो वहाँ इतना ना हो जितना हमें फील करवाया जाता है। इसी तरह इंडियन मीडिया जो पाकिस्तान के बारे में ब्लेम कर रहा होता है कि ये पाकिस्तान के अंदर गलत हो रहा है, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, सिखों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है। सॉरी, जो हमारा मीडिया है वो इन चीज़ों को ज़्यादा दिखाता है। उनके पास समय इतना है नहीं कि वो आपको मतलब पाकिस्तान को लेकर प्रोपेगेंडा करे, ठीक है। हाँ, बस ज़्यादातर जो है आपके जो क्या कहते हैं उसे, टेररिज्म के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं और थोड़ा पॉलिटिक्स के ऊपर थोड़ा भी ध्यान दे रहे हैं। लेकिन वरना तो आपके वहाँ के जो लोग हैं क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर, कभी कभी कुछ अगर बड़ी न्यूज है तभी हमारे जो न्यूज है वो ध्यान देते हैं, वरना तो ध्यान ही नहीं देते।
वरना तो हम ही हैं जो कर रहे हैं, हमारे जैसे रिएक्शन चैनल्स हैं वही है। हालांकि हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें पता है यार ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बहुत शॉर्ट कुछ माइनर केस तो होते ही हैं। ये नहीं है कि आप बिल्कुल कहें कि यार बिल्कुल ही नहीं हो रहा, कहीं ना कुछ तो हो रहा होता है। अगर कोई चिंगारी निकल रही होती है तो पता चल रहा होता है कि चिंगारी से आग लगी हुई है। अभी जिस तरह से क्रिश्चियन मतलब कम्युनिटी के साथ जो हुआ वो क्या मतलब छोटे मोटे घटनाएं, जिस तरह से पॉपुलेशन परसेंटेज में देखा जाए जो बढ़ोतरी और घटोतरी हुई है माइनॉरिटीज और मुस्लिमों की, ठीक है, तो क्या इससे पता नहीं लगाया नहीं जा सकता है किस पर कितना जन्म हो रहे और क्यों घट गए या बढ़ गए। आराम से कोई भी पता लगा सकता है। तो आप अगर कहेंगे कि नहीं हो रहा ये वो ये नहीं ये सच नहीं है, तो किस तरह से सच नहीं समझ में नहीं आता। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं है, हर कोई जो है आराम से जी रहा है, कोई सख्ती नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। इवन कि हिंदू यहाँ पे जो मर्जी करें एक तक वो उनको ऐसा फील करवाएगा कि उन्हीं का ही मुल्क है। जी जी बिल्कुल, तो इसमें हमने कोई पाबंदी नहीं की हमने। और जबकि हम दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इशूज़ हैं, मस्जिदें बंद कर देते हैं लोग, लड़कियों के बुरखे जो है वो उतरवा दिए जाते हैं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हिंदू जितने थे वो घट के कितने हैं मतलब 2% के आसपास, और भविष्य में शायद 1% भी कम रह जाए। और जिस तरह से वहाँ पर हिंदू टेम्पल्स की डिमोलिश की जा चुकी है काफ़ी समय से और की भी जा रही है, उससे देख कर तो ऐसा लग रहा है माइनॉरिटीज़ को वहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा राइट मिल रहे हैं। जिस तरह से पिछले साल घटनाएं घटी है उन्हें भी देखे तो यही कहा जाए। अब जब कोरोना का वक्त था तब माइनॉरिटीज को छोड़कर सिर्फ मुस्लिमों को ही जो है फ्री का खाना दिया जा रहा था, वो भी न्यूज हमने देखी थी। अब क्या कहा जा सकता है इस पर। और काफ़ी इश्यूज़ हैं, मस्जिद में ताले लगा दिए जाते हैं, तो ये देखने में बहुत ज़्यादा गलत है, जाहिलियत है। और क्या कहते हैं और भी काफ़ी इश्यूज़ हैं अपनी माँ बेटियों को मतलब कि इंडिया में सेम नहीं है। कोई अगर कोई लड़की बाहर निकलती है वहाँ से मुस्लिम एज अ मुस्लिम, तो उसको अपने आप को बिल्कुल भी सिक्योर नहीं फील करती। अभी दिमाग और रिसर्च, हमारे यहाँ क्या जाता है कि बादाम खाओ दिमाग बनाने के लिए, और जिनका दिमाग ही ना हो तो बादाम क्या खाए, घंटा फर्क पड़ेगा उनको। तो ये वही लोग और जो रिसर्च करते हैं ना कुछ करते हैं, जो मैसेज फॉरवर्ड की गई है वहीं पर खत्म हो जाती है इनकी रिसर्च, ठीक है। लेकिन अगर इन्हें दूसरी तरफ का न्यूज़ देखा जाए वो इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। तो मैं इन भाई से पूछना चाहता हूँ कि कौन सी मस्जिद ऐसी है जिन्हें कोई हिंदू संभाल रहा है, पूरे भारत में कोई नहीं संभालता। किस मुस्लिम को नहीं कहा जाता है कि आप मस्जिद में मत जाओ। और जो बुरखे वाली बात कही आप, तो अगर कोई जो पढ़ने वाला इंसान वो जीन पैंट फैशन मतलब यूरोपियन स्टाइल में जैकेट पैकेट या कोट बूट में के चाहे सूट बूट में, ठीक है, क्या आप उसे अपने मदरसे में अलाउ करेंगे? बता दीजिए। अगर नहीं तो एक स्कूल में जाने वाली लड़की बुरखे की क्यों जरूरत है, वो भी क्लास के समय, ये बता दीजिए, ठीक है। अभी तो कहीं वीडियो में नहीं देखा था, एक लड़की को एग्जाम में एंट्री नहीं दी गई पाकिस्तान में क्योंकि उन्होंने बुरखा पहना था, और उन्होंने छोटी सी वीडियो भी बनाई थी डालू में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। रिसेंटली केस हुआ था ये जो हिजाब वाला जो है, तो इंडियंस लड़कों ने लड़की की जो है हिजाब बताया, तो इतनी शर्मिंदगी की बात है, इनको शर्म आनी चाहिए इंडिया वालों को। मुझे वीडियो और प्रूफ लाके देखना है कि जो हिंदू लड़कों ने उनके बुरखे उतार दी, किसी ने उनको नहीं छुआ है, ठीक है। उनके जो फैकल्टी टीचर्स है स्कूल के, उन्होंने कहा कि या तो बुरखे उतार के आओ या फिर स्कूल ही मत आओ, ठीक है। उसके बाद जो रिलीजन का इशू हुआ वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया, ठीक है। उसके बाद ही सब कुछ हुआ। और आप कहेंगे कि जबरदस्ती गुरखे को निकाल दिया गया, ये क्या वो क्या। अरे भाई साहब, इतना प्रोपेगेंडा कौन फैलाता है? कुछ ऐसी बातें बोल देकर जिसे तू साबित कर सकता है। अगर तू साबित नहीं कर सकता ना, मत बोल अपने मुंह को मत खोल, क्योंकि खुद की बेइज्जती करते करते तुम थकते हो नहीं, ठीक है। और हम तुम्हारी बेइज्जती करना नहीं बैठे हैं, है ना। सच्चाई को कितनी मतलब तोड़ मरोड़ पे मतलब सच्चाई को किस तरह से एक अलग ही लेवल का झूठ बनाया दिया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। देखो, अगर हम लोग कहते हैं ना कि इंडियन मुस्लिम्स के साथ वहाँ पे ये कुछ हो रहा है, तो वो सोचते हैं कि पाकिस्तान में जो है मुस्लिम्स और इंडियंस जो मिनॉरिटीज हैं उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, पर असल हकीकत
क्या है असल हकीकत वो है जो हम अपनी आंखों से जाके नहीं देखते, हमें दिखाया जाता है, हमें वीडियोस की सूरत में दिखाया जाता है। हम लोगों को जब वीडियोस की सूरत में दिखाया जाएगा तो हमारी तो राय वही बन जाएगी कि वहाँ पे उनके साथ जुल्म हो रहा है। अब वहाँ पे पूछा जाता है जब उनसे जाके, वैसे तो अभी तक मैंने कोई भी ऐसा बंदा नहीं देखा जिससे हम लोगों उन्होंने पूछा हो या उसने ये राय दी हो कि मेरे साथ वहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमें दिखाया जा रहा है ना, हमने खुद जाके तो नहीं देखा, ठीक है। अगर वहाँ पे मुस्लिम्स के साथ जो है वो बहुत बुरा हो रहा होता तो वहाँ पे जो है ना कभी 40 करोड़ आवाम ना होती। हाँ, 40 करोड़ आवाम ना मुस्लिम्स रहते ही ना। होता होगा, जरूर होता होगा वहाँ पर। कुछ शरपसंद लोग पाकिस्तान में भी हैं, कुछ शरपसंद लोग इंडिया में भी हैं। वो जब शरपसंदी फैलाने पे आते हैं तो वो ये चीजें दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे जो मुस्लिम्स रह रहे हैं ये इनका मुल्क नहीं है, ये सिर्फ हमारा मुल्क है, ये है, वो है। वो फिर इस तरह की चीजें जो है वो आगे 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 दिखाते हैं कि ये मुस्लिम्स हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं, हम नहीं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि एक दो यहाँ पे भी ऐसे हुए हैं वाकयात, यहाँ पे भी कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें जब अगर परसेप्शन वो लोग बनाए वीडियोस देख के तो वो भी कहेंगे कि भाई मुस्लिम्स पे बहुत ज्यादा यही वहाँ पर यही मेरा आज का टॉपिक है कि वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग जो है वो हिंदू पर मिनोरिटीज पर जो है वो जुल्म करते हैं, और वहाँ के लोग ये कहते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं करते जैसे लोग। यहाँ पे जब माइनॉरिटी से पूछा जाता है ना तो वो कहते हैं हम बहुत खुश हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो हिंदूज हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, वो कहते हैं हम यहाँ पे बहुत खुश हैं, ठीक है। बहुत खुश है भैया, अगले साल जो बात है वो देख चुका हूँ पहले, बहुत खुश है। उनकी संख्या देख लीजिए, जो स्टेज देख लीजिए, और जो भी कह गया उनके साथ वो देख लीजिए, जो किया जा रहा है वो देख लीजिए। बहुत खुश है भैया, कोई शिकायत नहीं है। पाकिस्तान में मतलब पीएम के पद के लिए खड़े नहीं हो सकते, बहुत खुश है। आर्मी चीफ बन नहीं सकते, बहुत खुश है, बढ़िया है। इसी तरह जब वहाँ पे पूछा जाता होगा वो कहते होंगे वहाँ पे कि हम बहुत खुश हैं, क्योंकि बीच में क्या है, हाँ, एरियाज में होता होगा ना, कुछ एरियाज में होता है, ठीक है। जहालत तो हर जगह होती है ना, पढ़े लिखे लोग हर जगह तो नहीं पाए जाते, जहालत हर जगह पाई जाती है। तो इसलिए हमें वो चीज देखनी चाहिए जो हमने आंखों से अपने सामने होती हुई देखी है। वीडियोस में तो जो है हम लोग जो है वो जिस तरह भी कर लें, बाद में माफी तलाफी भी हो जाए, लेकिन हमने देखा तो वही जो वीडियो में दिखाया गया। तो इन चीजों से हट जाए यार, अब बस कर दें। अभी लोगों ने क्या, ये लोग क्या चाहते हैं कि यही चीजें दिखाते रहे और यही चीजें दिखा के जो है हम लोग एक दूसरे से दूर होते जाए, ठीक है। माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज को ये हक दिया जाए कि वो बोले कि वो रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। और दूसरी बात जो एक दूसरा एक यहाँ पे आ जाता है ना, वो ये है कि शायद उनकी मजबूरी हो, उनके घर कारोबार, उनकी दुकानें, उनका सब कुछ उधर है। जब उनको बोलने को कहा जाता है कि आप बोलेंगे हम यहाँ, तो फिर उनको मजबूरन बोलना पड़ता है कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं। हम लोग को चाहिए कि जैसे हम आसानियाँ अपने मुसलमानों के लिए पैदा करते हैं, माइनॉरिटीज के लिए भी वही आसानियाँ पैदा करें, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं अक्सर जब क्रिश्चियन से बात करती हूँ तो हमारे जो क्रिश्चियंस है ना, हमारे मुस्लिम से ज्यादा ईमानदार है। घर में जब काम के लिए आते हैं या हमारे ऑफिसेज में काम के लिए आते हैं तो वो हमारे से ज्यादा ईमानदार है मुसलमानों से ना। तो इसी तरह हम लोगों को ये चीजें, अच्छी चीजें देखनी चाहिए। पॉजिटिव पॉइंट्स को आगे निकालना चाहिए, पॉजिटिविटी को फैलाएं। मुस्लिम्स में भी है, हाँ, पॉजिटिविटी को फैलाएं। नेगेटिव पॉइंट्स तो हमारे में भी है ना। फिर हम लोग जब उधर जाते हैं हम डरते हैं। अच्छा, मैं मुझे अगर कोई कहे कि इंडिया आप आएंगे तो मैं तो डरूंगी, मैं तो कहूँगी वहाँ पे मुसलमानों के साथ ये होता है वो होता है। लेकिन जो इंडिया जाते हैं वो वहाँ पे जब जाते हैं वो जाके वहाँ पे देखते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जब इंडियन और पाकिस्तानी बाहर के किसी मुल्क में जाके रहते हैं, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे पीते हैं, इकट्ठे सारा कुछ करते हैं, तब कोई लड़ाई नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में वो जैसे मुझे ना ये चीज़ देख के ये फील होता है कि जैसे वो एक मैंने वीडियो देखी जिसमें एक डॉग जो है ना छोटा सा, वो इधर बैठ के अपने मालिक की गोद में एक बड़े डॉग को भू 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 कर रहा होता है। जैसे वो डॉग को छोड़ता है ना, छोटे डॉग को मालिक उसका फौरन शांत हो जाता है। ये हाल है हमारा कि हम लोग अपनी कंट्री में बैठ के बोल रहे थे, अपनी कंट्री में बैठ के बोल रहे थे, जब इकट्ठे होते थे शांत पता बैठ के हम लोगों ने इकट्ठे रहना। क्या मैसेज देना चाहिए? यही मैसेज देना चाहूंगी कि देखो मेरे बहनों और मेरे भाइयों, अब ये सब सुन के और ये सब मेरा जो मैंने बोला है ये सुन के मेरे एक चैनल पे आके गालियां मत देना। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, हमेशा से कहना चाहूंगी कि जो गलत चीज़ है उसको मैं गलत कहती हूँ, जो सही चीज़ है वो सही है। वो बेस्ट है, हम लोग कहते हैं कि बेस्ट है। इस चीज़ में पाकिस्तान को है वो तो करता है, लेकिन अपना घर अपना है। मैं मैसेज देती हूँ, अपना घर अपने घर को कोई अगर गंदा कह रहा है ना, तो सोचने के बाद बंदा आपके घर के साथ बुला लिया। हम लोग को वही चीज़ क्या वजह है
है कि फ्रीडम नहीं दिया जाता, लेकिन जगह ही नहीं है मुस्लिम की ना। तो ये मुस्लिम जो है ज़्यादा भरना दें, इनको हमारे को एक दाव ना हर किसी को ना अदरवाइज कोई मसला नहीं। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए लास्ट में मैसेज ये देना चाहूँगा, ये जो है ना इंडिया देना चाहूँगा गाइड करना हो, कोई भी मुश्किल हो तो हम उसको हेल्प आउट कर देते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक Thank you.